मेथी के 5 दानों को लेना है, सूती कपड़े में बंधन करना है, जल के में हल्का सा भिंजाना है, उसको फटकार देना है और हाथ में बांध दीजिए। यदि वास्तविकता में किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, दुष्ट बाधा है, कोई महाशक्ति है, तो उस मेथी के दानों में अंकुरित हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर। ये थर्मामीटर है। और जब जिस किसी पर ये कोई सवारी आती है ना, तो ये आंख की पल्लन नहीं मटकती है, इसकी पहली पहचान। दूसरा, ये हाथ की जो नब्ज होती है ना, ये दब जाती है। वात पित्त कफ की ये 3 जो नाड़ियां हैं, ये नाड़ियों के चढ़ने से, धड़कने से, पल्स से इसके विद्वान लोग पकड़ लेते हैं कि इस पे भूत बाधा कितने % है। कई लोगों को होश पूरा रहता है, उन पे देवता आते हैं, पितर आते हैं, पूर्वज आते हैं, प्रेत आदि आत्माएं आती हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं, कहते हैं पापा हमने ऐसा क्यों बोला था, तुमने बोला था कि भूत ने बोला था, तुम्हें कैसे पता? मम्मा हमने ऐसा क्यों बोला था, दीदी हमने ऐसा क्यों बोला था, मुझे तो सब याद है। तो ऐसा समझिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रेत बाधा है, कोई भी शक्ति है, और होश रहने वाले व्यक्ति के द्वारा मुखारविंद से कोई भी प्रश्न उत्तर चल रहा है, उनके कहने पर अड़ोसी पड़ोसी परिवार वालों से वाद विवाद ना करें, क्योंकि उसको कोई बात पुरानी याद रही, किसने मेरे पापा से लड़े थे, मेरी मम्मा से लड़ी थे, मेरे दादाजी से लड़ी थे, इसके जमीन का वाद विवाद चल रहा है, घर का वाद विवाद चल रहा है, हिस्सा बांट सही नहीं किया भाइयों ने, तो वो ऐसे लोग उनका नाम ले देते हैं जिनके कारण घर में कलेश रहा या जिससे परेशान रहे, उनके घर में और बेमनुष्यता हो जाती है। हमारी बात को अच्छे से समझना, हम क्या कर रहे हैं। तो इसी बात पर हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अनुसार उसमें मद वालों के लिए, अहंकारियों के लिए और जिंदा भूतों के लिए और वो भूतों के लिए जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, उस पे बाबा ने समझाने का प्रयास किया है कि बातल भूत विवश मत वारे, जे नहीं बोले बचन बिचारे। होगा कोई बताएगा कोई, होंगे रामलाल बताएगा श्यामलाल,